थाना अंतर्गत महमूदगंज कंपोजिट विद्यालय में हर्षा नथानी ने महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण और घरेलू हिंसा से निपटने में मदद करने के लिए महिलाओं को आत्मरक्षा को लेकर ताइक्वांडो के गुण सिखाए। ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है जिससे इंसान अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। आजकल यह खेल महिलाओं के लिए काफी लोकप्रिय हो रहा है। कई सामाजिक संस्थाएं यह पहल कर रही हैं कि आज लड़कियों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाए। ताइक्वांडो से महिलाएं आत्म सुरक्षा को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बन रही हैं। अब यह मुहिम हर्षा नथानी के नेतृत्व में स्कूल कॉलेजों तक पहुंचाई जा रही है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ हम कुलदीप। आप देखिए कि ये प्राइमरी स्कूल है कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज क्षेत्र। आपको बता दें कि छोटे छोटे नौनिहालों को बच्चों को सिखाने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग यहाँ पे एक दिन के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि खिलाड़ी हैं और छोटे छोटे जो 1 से लेकर 8 तक बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बच्चे 1 से लेकर 8 तक हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उस समय वो बच्चे नहीं। देखिए कि यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से बच्चे कितने उत्साहित हैं, उत्साहित के साथ ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये देखिए कि दर्जनों लड़के कितने अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम जो ट्रेनर हैं हम उनसे बात करेंगे कि कितने दिनों से ये लोग खुद सीखी हैं और इस प्राइमरी स्कूल में कितने दिनों से सिखा रहे हैं। जो ये स्टेप होता है, जब भी कोई पीछे से वार करता है, लड़कियां अक्सर अपने आप को असहज महसूस करती हैं। इसके नाते से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे सिखा रही हैं मार्शल आर्ट, क्योंकि इस समय जो युग चल रहा है, क्योंकि बेटियाँ बहुत असुरक्षित हैं, उसके लहजे से सबको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होती है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हर्षा नथानी है। मैं ताइक्वांडो कोच, ब्लैक बेल्ट 2nd एंड नेशनल प्लेयर हूँ। कोच अमित जायसवाल सर जी हैं, उनके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कब से आप अभी तक सीखी हैं? कितने वर्ष हो गए? मुझे 14 साल हो गए हैं मार्शल आर्ट करते हुए। ये चीज़ आप कैसे आपके मन में आ गई ये लालसा कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए? मैं खुद भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, जय नारायण इंटर कॉलेज, जहाँ पे मैं निःशुल्क प्रशिक्षण देती हूँ। आप ही जैसे विद्यालयों में मेरी प्रशिक्षण शुरू हुई है। तो मेरे मन में शुरू से था कि मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो गरीब होते हैं लेकिन उनमें सीखने की लालसा मैंने क्या कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से ज़्यादा देखी है। उनके अंदर जोश मैंने ज़्यादा देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रत्येक कम से कम हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन 3 दिन जो भी मिले, लड़कियों को ज़रूर आत्मसुरक्षा की गुण सिखाया जाए। इन बच्चों को आप कितने दिनों में ट्रेंड कर देंगे? मैं इन्हें कम से कम, अगर सेल्फ डिफेंस की बात की जाए तो अगर ये प्रॉपर होती हैं तो मैं इन्हें 1 महीने में तो ट्रेन कर दूँगी। कुछ गुण तो मैं सिखाई दूँगी ताकि ये अपनी सुरक्षा व दूसरों की सुरक्षा कर सकें। 1 महीने में आप कितने दिन बच्चों के लिए आप देंगे? 1 महीने में अगर बात की जाए मेरी, तो मैं रोज़ दूँगी। सरकार इसके लिए तो कोई अध्यापक नहीं रखे हैं, सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं। इसके लहजे से सरकार को क्या करना चाहिए? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूलों में एक मार्शल आर्ट के लिए कोई ना कोई लड़कियाँ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। जिस हिसाब से इतने सारे मैंने केसेस देखे हैं ना, मेरा दिल एकदम वो हो जाता है कि लड़कियों के लिए ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए कि स्कूलों में कम से कम एक मार्शल आर्ट के कोच ज़रूर अवेलेबल कराने चाहिए प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूलों में। यहाँ पे अध्यापिका हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि बच्चे कितने उत्साहित हैं। जी मैम, थोड़ा अपना परिचय बता दें। मैं प्रीति त्रिवेदी, कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज में अभी प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। तो एक्चुअली हमारे स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो उन घरों से आती हैं जो घर में उनकी माताएं या इनके पिता जो है बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी लड़कियों को बड़ी होने पे उनके माता पिता स्कूल जाने से इसलिए रोक देते हैं कि इनकी वो सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। कई बार वो डरते हैं कि लड़कियां बाहर अकेले निकलेंगी तो कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। तो इसके लिए हम अगर इन्हें खुद से ट्रेंड कर दें, एक्चुअली लड़कियों के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत सारा काम कर रही है, तो इनका सम्मान, इनकी सुरक्षा और इनका स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम शिक्षा और स्वास्थ्य
इसको लेके चलते हैं। अगर ये पांचों चीज़ें होंगी तो इन्हें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ इनका स्वावलंबन, इनकी सुरक्षा और इनका सम्मान। और सबसे पहले अगर हम अपनी बच्चियों को इस लायक बना दें किसी भी ट्रेनर के थ्रू कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, तो हमारे जो इनके अभिभावक हैं, इनके माता पिता हैं, कभी इन्हें आगे बढ़ने से, आगे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। अब वो इतने अवेयर हो चुके हैं, वो जानते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ लिख के अपना जीवन भी अच्छे से चलाएगी और घर का भी नाम रोशन करेगी, लेकिन फिर भी वो डरते हैं समाज में लड़कियों को आगे कहीं दिल्ली भेजना है, कहीं बाहर भेजना है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये किशोरावस्था की लड़कियां हैं, ये मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी मजबूत हो जाएं कि समाज के किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें, जिसके लिए कि आज मैंने हर्षा जी को यहाँ इन्वाइट किया है, क्योंकि मेरे सिखाने में और एक ट्रेनर के सिखाने में बहुत अंतर। हम शिक्षा और स्वास्थ्य इसको लेके चलते हैं। अगर ये पांचों चीज़ें होंगी तो इन्हें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ इनका स्वावलंबन, इनकी सुरक्षा और इनका सम्मान। और सबसे पहले अगर हम अपनी बच्चियों को इस लायक बना दें किसी भी ट्रेनर के थ्रू कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, तो हमारे जो इनके अभिभावक हैं, इनके माता पिता हैं, कभी इन्हें आगे बढ़ने से, आगे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। अब वो इतने अवेयर हो चुके हैं, वो जानते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ लिख के अपना जीवन भी अच्छे से चलाएगी और घर का भी नाम रोशन करेगी, लेकिन फिर भी वो डरते हैं समाज में लड़कियों को आगे कहीं दिल्ली भेजना है, कहीं बाहर भेजना है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये किशोरावस्था की लड़कियां हैं, ये मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी मजबूत हो जाएं कि समाज के किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें, जिसके लिए कि आज मैंने हर्षा जी को यहाँ इन्वाइट किया है, क्योंकि मेरे सिखाने में और एक ट्रेनर के सिखाने में बहुत अंतर है। और लड़कियां जब अपनी हम उम्र और हम अपनी जैसी लड़की को सिखाते देखती हैं तो ये लोग बहुत उत्साहित होती हैं। इनके अंदर आता है कि जब दीदी कर सक रही तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वो स्वावलंबी बने, सुरक्षित रहें और इतना आत्मविश्वास उनके अंदर हो कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। हम और बच्चे से भी बात करेंगे कितना उत्साहित हैं। क्या नाम है बच्चा? आरती जायसवाल। आरती जी, कितना उत्साहित हैं आज मार्शल आर्ट सीखने के लिए? बहुत हैं। क्या क्या स्टेप आपने सीखा आज? हम अगर किसी को मारना हो तो कौन सा किक मारेंगे? किसी को मारना हो तो उसको बॉक्सिंग जैसे उसको फाइट करके मारेंगे। फाइट मार कैसे मारोगे? अगर कोई आपको छेड़ रहा है तो उसको पहले घुमाएंगे फिर उसको मारेंगे। बच्चे हैं, एक दिन में नहीं सीखेंगे क्योंकि इसके लिए काफ़ी लंबा समय देना होता है। इसके लिए क्या नाम है? तन्नू पटेल। तन्नू जी, क्या आज आप सीखे? आज हम जो माथे पर जो कोई मारता है उसके लिए सीखे, कैसे हमको उसको सामने वाले से लड़ना चाहिए, या फिर कोई मेरा हाथ पकड़े उसके लिए हम सीखे लड़ने के लिए। कितना उत्साहित हैं आप सीखने के लिए? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या लगता है कि इस समय एकदम इसको ज़रूरी है? या सर इस समय ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं या फिर लड़कों ही लड़कियाँ छेड़ते हैं। सबको आना चाहिए। तो इस समय छोटे बच्चे भी अपना सुरक्षा स्वयं करने के लिए, सीखने के लिए लालसा इनके अंदर भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है। आप देखिए कि लंबी लाइन बच्चे लगाए हुए हैं। तो इस तरीके की जब लालसा अंदर होता है, पावर आता है, तो बच्चे खुद सीखने के लिए इनके अंदर सुपर पावर आता है। आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।